साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी परीक्षाओं, विशेषकर यूपी पीसीएस और अन्य अधीनस्थ परीक्षाएं तथा यूपीएससी के लिए करंट अफेयर देख रहे हैं। और इस कड़ी में हम लोग आज के दिन दृष्टि आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स वार्षिक संकलन 2022 नामक एक मैगजीन निकाली गई है, इसमें करंट अफेयर टेस्ट नामक एक सेक्शन दिया गया है, जिसमें 100 प्रश्नों को जो है करंट अफेयर के 100 प्रश्नों को संकलित किया गया है। इन 100 प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग देखेंगे, जिसमें कई सारे प्रश्न आपके यूपी स्पेशल से संबंधित हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, 10 मार्च 2022 को घोषित उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव परिणाम में सर्वाधिक सीटें किस पार्टी को प्राप्त हुई हैं? तो भाजपा को। उत्तर प्रदेश के किस शहर में हाल ही में हिंदी साहित्य सम्मेलन का 73वां वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया है? प्रयागराज में। काफ़ी लंबे समय के बाद आयोजित किया गया है। मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीतने वाली करोलिना बिलावस्का किस देश से संबंधित है? तो ये जो हैं कहाँ से संबंधित? पोलैंड की हैं ये। 14वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। आईपीएल 2022 सीजन के लिए सबसे महंगे खिलाड़ी कौन रहे हैं? तो ईशान किशन रहे हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश की किस या किन महिलाओं को राष्ट्रपति द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो आरती राणा और नीरजा माधव दोनों को दिया गया है। तो सी ऑप्शन। भारत सरकार ने प्रत्येक वर्ष वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा कब की है? 26 दिसंबर को। कब की है? 26 दिसंबर को। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान 136वां है। वहीं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? 83वां है। इससे पहले 2021 में 85 था। आगे चलते हैं। और नंबर 1 पर कौन है? सिंगापुर और जापान है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया? तो ये इसका आयोजन कानपुर में किया गया। हाल ही में मूलभूत साक्षरता व संख्यात्मक मिशन के लक्ष्य के साथ कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो ये अभियान है पढ़े भारत अभियान। राष्ट्रपति द्वारा कुल कितनी महिलाओं को 2020 और 2021 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 29 महिलाओं को। न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स बैंक में शामिल नवीनतम सदस्य कौन सा है? मिस्र है, और यह चौथा सदस्य है जो इसमें शामिल हुआ है ब्रिक्स देशों के अतिरिक्त। नागालैंड से अप्सा हटाए जाने की जांच हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं विवेक जोशी। हाल ही में उत्तर प्रदेश के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में भारत श्रीलंका के मध्य T20 का एक मैच खेला गया। इकाना स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ये आपका लखनऊ में स्थित है। और किसके मध्य मैच खेला गया था? भारत और श्रीलंका के मध्य। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? तो बड़े राज्यों की श्रेणी में केरल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण TDSAT का नया अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? ये न्यायमूर्ति DN पटेल को। विश्वविद्यालय जहां पर हाल ही में अंतरिक्ष विज्ञान व तकनीकी में शोध के लिए कल्पना चावला केंद्र की स्थापना की गई है, तो इसका नाम है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा इसरो के सहयोग से विकसित राडार का नाम क्या है? इसका नाम है डॉपलर। हाल ही में उत्तर प्रदेश कैडर के किस आईएएस अधिकारी को IRDAI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका अध्यक्ष जो है देवाशीष पांडा को नियुक्त किया गया है। IRDAI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यदि इसका फुल फॉर्म देखें तो यह है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। ठीक है। फ्रांसीसी वैज्ञानिकों द्वारा पहचाने गए नवीनतम कोरोना वेरिएंट का नाम क्या है? IHU। हाल ही में ONGC की प्रथम महिला मुख्य प्रबंध निदेशक कौन बनी है? CMD कौन बनी है? अलका मित्तल। भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम कहाँ खोला गया है? तेलंगाना के हैदराबाद में। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद मेला का 48वां संस्करण आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है वाराणसी में, उत्तर प्रदेश में। हालिया संपन्न विधानसभा चुनाव में कौन सी राजनीतिक पार्टी 111 सीटों पर जीत दर्ज कर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है? तो ये है सपा। ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने हेतु निम्नलिखित RT-PCR किट को मंजूरी दी गई। किसको दी गई? किस RT-PCR किट को मंजूरी दी गई है? ओमीश्योर को। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किस वरिष्ठ हिंदी साहित्यकार को अमर उजाला वुमेन अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया है? विद्या बिंदु सिंह को। पद्म पुरस्कार 2022 से सम्मानित उत्तर प्रदेश के व्यक्तियों की संख्या कितनी है? कुल 14 हैं जिन्हें पद्म पुरस्कार दिया गया है।
हाल ही में उत्तर प्रदेश के कन्नौज में बना परफ्यूम कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में। आर्द्र भूमियों की रामसर सूची में शामिल नवीनतम भारतीय स्थल जो उत्तर प्रदेश में स्थित है वो है बखीरा रामसर स्थल है, ये संत कबीर नगर में है। अगला है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन प्रस्तावित है कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। इसरो के नवनियुक्त चेयरमैन कौन हैं? एस सोमनाथ। वह देश जिसने हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल आयात हेतु भारत से समझौता किया है वो है फिलीपींस। हाल ही में हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कौन हुए हैं? दया प्रकाश सिन्हा हैं। पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 से सम्मानित उत्तर प्रदेश के व्यक्ति कौन हैं? तो ये हैं कल्याण सिंह और राधेश्याम खेमका, दो के दोनों लोग हैं, अर्थात सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। केंद्रीय आयुष मंत्री द्वारा हाल ही में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा अकादमी की आधारशिला रखी गई है। कहाँ पर रखी गई है? हैदराबाद में। पेटा इंडिया द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है किसे? आलिया भट्ट को। वहीं हाल ही में न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन सा बन गया है? गुजरात हाई कोर्ट बन गया है, गुजरात हाई कोर्ट। गणतंत्र दिवस 2022 में सर्वश्रेष्ठ झांकी के लिए किसे चुना गया है? उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश में स्थित रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी है? वर्तमान में 10 है। हाल ही में किस देश को हरा करके भारत ने अंडर 19 का एशिया कप चैंपियनशिप जीता है? श्रीलंका को हरा कर। हाल ही में अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया किसे? तो ये नमिता गोखले को दिया गया, नमिता गोखले को। हाल ही में मिशन अमानत शुरू किया गया है। मिशन अमानत शुरू किया गया किसके द्वारा? भारतीय रेलवे के द्वारा। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वह देश जिसने हाल ही में बिना एनओसी के विदेशियों के विवाह पर रोक लगा दी है? श्रीलंका ने। उत्तर प्रदेश विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 100 है। कितनी है? 100 है। हाल ही में लगातार दूसरी बार फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर कौन चुने गए हैं? रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, सी ऑप्शन। बेस्ट ड्रामा फिल्म का गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 दिया गया है किसको? यह अवार्ड गया है द पावर ऑफ द डॉग को, द पावर ऑफ द डॉग को। प्रत्येक वर्ष विश्व ब्रेल दिवस का आयोजन किया जाता है, कब किया जाता है? 4 जनवरी को। हाल ही में लगभग 4500 वर्ष पुराना सूर्य मंदिर का भग्नावशेष कहाँ मिला है? तो ये भग्नावशेष जो है आपका मिस्र में मिला है, इजिप्ट में। विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 30 जनवरी को। गणतंत्र दिवस 2022 में उत्तर प्रदेश की झांकी का विषय क्या था? काशी विश्वनाथ धाम। गोरखपुर अस्पताल त्रासदी पुस्तक का विमोचन हुआ है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर कपिल खान। 2022 में गांधी मैदान में होने वाले गणतंत्र दिवस राजकीय समारोह में कितनी झांकियाँ प्रस्तुत की गई? कुल 8 झांकियाँ प्रस्तुत की गई। आगे बढ़ते हैं। सुशासन सूचकांक 2021 में 21 के किस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? वाणिज्य एवं उद्योग के क्षेत्र में, उद्योग। आईपीएल 2021 में किस टीम ने फाइनल मुकाबले में केकेआर को हराकर ट्रॉफी पर कब्जा किया? चेन्नई सुपर किंग्स। जबकि अभी जो आईपीएल 2022 हुआ है इसमें गुजरात टाइटंस करके जो टीम रही है उसने आईपीएल का खिताब जीता है, राजस्थान रॉयल्स को हरा करके। वैश्विक भूख सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग क्या है? 101वीं है 2001 में, जबकि 2020 में कितनी थी? 94, मतलब 7 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में सबसे निचले पायदान पर 180 देशों में कौन सा देश है? तो देखिए ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपका इरिट्रिया था, परंतु आप देखेंगे तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 आ चुका है, ठीक है। तो हमें लेटेस्ट आंकड़े भी पता होना चाहिए 2022 का। तो 2022 के अनुसार जो है कौन सा देश सबसे निचले पायदान पर है 180 देशों में? उत्तर कोरिया है। कौन सा है? उत्तर कोरिया है। जबकि नंबर 1 पर कौन है? नॉर्वे है। और भारत की रैंक बताएं तो 142 है। देखिए 2022 में 150, जबकि 2021 में जो था 142 था। और 2022 में क्या हो गया? 150 हो गया, मतलब 8 अंकों की 8 स्थानों की गिरावट दर्ज की गई है। हाल ही में दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन कहाँ शुरू की गई है? चीन में। सितंबर 2021 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? जेबी महापात्रा को। अक्टूबर 2021 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है प्रियंका कानूनगो को। अक्टूबर 2021 में किस राज्य ने भारत का पहला ई फिश मार्केट ऐप फिश वाले लॉन्च किया है? असम ने। अक्टूबर 2021 में किसने भारत का भू स्थानिक
ऊर्जा मानचित्र लॉन्च किया है भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने। वहीं जून, एक सेकंड, नहीं ये गड़बड़ है, इसको नीति आयोग ने जारी किया है, ठीक है। नीति आयोग ने 9 जून 2021 को बिटकॉइन को आधिकारिक करेंसी के रूप में मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो यह है अल सल्वाडोर। कौन सा देश है? अल सल्वाडोर है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कमांडो ट्रेनिंग सेंटर का उदाहरण किया गया है। कहाँ पर? सहारनपुर में। सितंबर 2021 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? यह पुरस्कार डॉक्टर कनक शाह को दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में मैनपुरी सैनिक स्कूल का नामकरण किसके नाम पर किए जाने की घोषणा की गई? जनरल बिपिन रावत के नाम पर। एनडीटीवी से जुड़े उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार जिनका हाल ही में निधन हो गया, कमाल खान का। पुस्तक आधी दुनिया का पूरा सच के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं डॉक्टर सुरेश चंद्र। उत्तर प्रदेश में स्थित उच्च शिक्षा संस्थान जहां हाल ही में राष्ट्रीय स्तर का लॉन टेनिस व बास्केटबॉल कोर्ट स्थापित किया गया है, ये कहाँ पर है? मोतीलाल नेहरू एनआईटी। आगे देखते हैं। राज्य जिसने हाल ही में राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 के सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है, उत्तर प्रदेश। सितंबर 2021 में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक ने किस देश को अपने नए सदस्य के रूप में जोड़ने की घोषणा की है? मिस्र को। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दिल्ली में 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद के दौरान भारत ने किस देश के साथ 6 लाख से अधिक AK-203 राइफल खरीदने का अनुबंध किया है? तो ये अनुबंध किया गया है रूस के साथ खरीदने का, ठीक है, रूस के साथ। नवंबर 2021 में बारबाडोस ब्रिटेन से अलग होकर नया गणतंत्र देश बन गया। इसके प्रथम राष्ट्रपति कौन है? इसकी प्रथम राष्ट्रपति डेम सेंड्रा पुर्नेला मिशन है। हाल ही में जारी विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया के सबसे अधिक असमान क्षेत्र कौन से हैं? तो इसमें यह है आपका मध्य पूर्व व उत्तरी अफ्रीका। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन शो का आयोजन किया गया है? कहाँ पर किया गया है? लखनऊ में। नवंबर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां सदस्य देश कौन सा बन गया है? ये है आपका अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। दिसंबर 2021 में निम्न से किसने ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया है? किसने किया है? अतुल दिनकर राणे ने। किस जिले को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है? बिहार के पूर्वी चंपारण को। 2020 की बात हो रही है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? कुल भारत ने जो है 19 टोक्यो पैरालंपिक में 19 पदक कुल जीते हैं। आगे चलते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कैथरीन रसेल को निम्न से किस संस्था के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? यूनिसेफ के प्रमुख के रूप में। वहीं आगे बढ़ते हैं। 8 दिसंबर 2021 को देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई। वे सीडीएस के पद पर नियुक्त हुए थे 2019 में। जून 2021 में ओपन स्काईज हथियार नियंत्रण समझौते से बाहर होने वाला देश है। तो ये कौन सा देश है? पाकिस्तान नहीं, रशिया है, ठीक है, रशिया है। 11 जून 2021 को पब्लिक सेवा श्रेणी में निम्न से किसे पुलित्जर पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? यह पुरस्कार जो द न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया है। हाल ही में BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड जीतने वाली टेनिस खिलाड़ी कौन है? ये हैं एमा रादुकानु। हाल ही में भारत ने अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट के फाइनल में किस देश को हराकर रिकॉर्ड 8वीं बार खिताब पर कब्जा किया है? तो भारत ने हराया है श्रीलंका को। 3 जून 2021 को नीति आयोग द्वारा जारी SDG इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड 2020-21 रिपोर्ट के अनुसार सूचकांक में राज्यों में शीर्ष स्थान पर कौन सा है? केरल है, ठीक है, केरल है। आगे बढ़ते हैं। अगला है 30 दिसंबर 2021 को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में इस वर्ष कितने बाघों की मौत हुई है? कुल 126 बाघों की मौत हुई, जिसमें सर्वाधिक मौत मध्य प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक में हुई है। सितंबर 2021 में भारत के किन 2 समूह तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण प्रदान किया गया है? 2021 में, सितंबर 2021 में कोवलन और ईडन को, मतलब ईडन को प्रदान किया गया। कोवलन कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में है। ईडन आपका पुंडचेरी में है। टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या है? फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर। फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर।
आगे चलते हैं। हाल ही में हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? ये दिया जा रहा है दया प्रकाश सिन्हा को हिंदी में, जबकि अंग्रेजी में नमिता गोखले को। उत्तर प्रदेश के किस जिले में हाल ही पृथ्वीराज चौहान के समय के प्राचीन सिक्के मिले हैं? ये सिक्के मिले हैं बागपत में। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हाल ही में मुख्यमंत्री तथा केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री तथा दूरदर्शन भू उपग्रह केंद्र का लोकार्पण किया गया है? गोरखपुर में। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक में सर्वाधिक गरीबी के मामले में उत्तर प्रदेश कौन सा स्थान? तीसरा है। पहले पे बिहार, दूसरे पे झारखंड, तीसरे पे उत्तर प्रदेश है, चौथे पे मध्य प्रदेश है। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने महिला के विवाह की उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? 21 वर्ष करने की। हाल ही में मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता है? हरनाज संधू, भारत के हरनाज संधू ने जीता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 25 अक्टूबर 2021 को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के तहत सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है? तो ये छिछोरे को दिया गया है, छिछोरे। आगे चलते हैं। अक्टूबर 2021 में नोबेल पुरस्कार 2021 के तहत शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है या किसे प्रदान किया गया? ये दो लोगों को, मारिया रेशा और दमित्री मुराटोव को। उत्तर प्रदेश की किस आर्द्रभूमि को दिसंबर 2021 में रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स के तहत रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई? दिसंबर 2021 में। तो ये मान्यता दी गई हैदरपुर आर्द्रभूमि को। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किया गया है? कहाँ पर किया गया है? वाराणसी में। वह भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जो हाल ही में 100 टेस्ट मैच खेलने वाला देश का 12वां खिलाड़ी बन गया है, तो ये हैं विराट कोहली। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने 150 प्रश्नों को कंप्लीट किया। ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।